अल्लाह पर यकीन कैसा हो। अल्लाह पर यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि नहीं, मेरा रब रास्ते बनाएगा। जो फैसला मेरा रब करता है, यकीन जानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन फैसला होता है। जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर पर और ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे होते हैं, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। कुरान पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह दिलासा दे रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दे तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारे काम का जिम्मा खुद लेना चाहता है। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह की तकलीफ़ों को भी जानता है। फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे मगर अल्लाह नहीं भूलता। आपकी नेकी और लोगों की ज़्यादती ठोकर भी उन्हें ही लगती है जिन्हें रब ने थामना होता है। मैं अब अल्लाह को सुनाता हूँ हाले दिल अपना। मैं अब ज़मीन वालों पर भरोसा नहीं करता। अल्लाह के सामने झुको, वो किसी के सामने झुकने नहीं देगा। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो जात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो जात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर दे तो उस पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि दो चीज़ें हो सकती है, या वो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। अल्लाह तुम्हारे लिए दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। गम और मुश्किलात सिर्फ अल्लाह से बताया करो, इस यकीन के साथ कि वो तुम्हें जवाब भी देगा और तुम्हारी मुश्किलें भी आसान कर देगा। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता। नमाज के दो सजदे। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। इस पर अल्लाह ने उसे मरदूद फरमाकर उसके गले में लानत का तोग डाल दिया। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो शैतान को देखा कि वह हुक्म न मानने की वजह से जलील व मलऊन हो गया है, तो फरिश्तों ने खुदा की इस तौफीक पर दोबारा शुक्र अदा किया और अर्ज किया, इलाही तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपना हुक्म मानने की तौफीक बख्शी। वही दोनों सजदे हमारे लिए रकातों में मुकर्रर कर दिए गए ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की इबादत का सवाब हासिल कर सके। नमाज का पहला सजदा अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी का है और दूसरा सजदा लानत से बचने की शुक्र गुजारी का है। चींटी का तवक्कुल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक चींटी से पूछा, तू एक साल में कितना खा लेती है? अर्ज की, गेहूं का एक दाना। आपने एक दाना शीशे में डालकर चींटी को भी उसमें डाल दिया और शीशे को बंद कर दिया। एक साल गुजर जाने के बाद शीशे को खोलकर देखा तो मालूम हुआ कि उस चींटी ने सिर्फ आधा दाना खाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने आधा दाना क्यों छोड़ दिया? चींटी बोली, पहले मेरा भरोसा अल्लाह ताला पर था। मैं पूरा दाना खा लेती थी और ये जानती थी कि वो मुझे हरगिज़ फरामोश नहीं करेगा। शीशे में बंद होने के बाद मेरा भरोसा सिर्फ आप पर रहा, इसलिए मैंने आधा दाना छोड़ दिया, इस ख्याल से कि अगर इस साल आप मुझे भूल जाएंगे तो बाकी आधा दाना अगले साल काम आएगा। तोहफातुल वाइसिन। जरा गौर करें, एक नन्ही सी चींटी को अपने रब पर कितना भरोसा था कि मेरा रब हर साल मुझे खाना अता करेगा, और एक हम है कि जरा सा काम बिगड़ने पर उसी रब पर इल्ज़ाम आयद करते हैं। अगर आप अल्लाह से कुछ मांगते हैं और वो आपको नहीं मिलता तो ये न समझे कि आपको नहीं मिला, बल्कि ये सोच कर सब्र और शुक्र करे कि क्या पता जो हम मांग रहे थे उससे हमें आगे चलकर कुछ नुकसान होता, इसलिए अल्लाह ने हमें अता नहीं किया।
یاد رکھیں اللہ اپنے کسی بندے کو مایوس نہیں کرتا، پر دیتا وہی ہے جس سے آپ کا بھلا ہو۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل عاصم 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔